योग्य उम्मीदवार हैं और पिछली बार सेकंड किए थे, तो हम लोगों के मन में ये है कि आदमी हम लोगों के लिए कुछ करेंगे। पढ़े लिखे हैं, आज तक जो भी आए सब लोग नेता है, लेकिन हमको लगता है कि सही में हम लोगों के लिए ये बेटा साबित हो रहे हैं। और वाल्मीकि नगर लोकसभा से मुझे जहाँ तक उम्मीद है, निर्दलीय ये निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेंगे। आज बिहार के लोग बाहर जाके सर्विस करते हैं, यहाँ के लोग जो हैं, जो नेतागण हैं, जो इनकी आवाज़ को उठाता है उसको मना कर देते हैं, रोक देते हैं। इसमें मैं ये चाहूँगा कि ऐसा आदमी कोई जीत के जाए जो हमारी जो मुद्दा है उसको आगे उठाए। और बहुत बढ़िया उम्मीदवार हैं, ये पढ़े लिखे हैं, सुयोग्य हैं, कर्मठी हैं, इसलिए इनको सपोर्ट करेंगे। मेरा नाम भूप किशोर पांडे हुआ, हरपुर। ये सांसद हमारे सुनील कुमार जी हैं, आज तक जीत के गए, कभी दर्शन भी नहीं देते हैं। ऐसे ऐसे मंत्रियों को कौन वोट देने जाता है। नहीं मिली के मालिक आते हैं तो अपना कारोबार करते हैं। रगे हमारी समस्या है, गन्ना है, चलान है, तो ये गरीबों को, हल्का फुल्का खेतों वालों को लिए कौन सुनता है। ये तो बड़े बड़े लोगों के लिए ना है। को सफलता के साथ इस बगहा शहर और इस वाल्मीकि नगर क्षेत्र में भी स्थापित किया जाए और यहाँ जो बच्चे हैं, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ रोजगार मिले, यहाँ शिक्षा मिले। और इसके ये प्रणाम। मैं वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे मैदान में हूँ और यह स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं अपने आन और बान और इस वाल्मीकि नगर की शान के लिए लड़ रहा हूँ। और मैं जानता हूँ वाल्मीकि नगर की जनता अपने इस धरती पुत्र के साथ कंधे में कंधा मिलाकर इतना ज्यादा वोट देगी, इतिहास बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके न्यूज। बगहा से रंजीत शर्मा की ब्यूरो रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की बिगुल बजने के साथ ही भावी सांसद प्रत्याशियों की सरगर्मी तेज हो गई है। वहीं इस बार वाल्मीकि नगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में महागठबंधन ने वाल्मीकि नगर से राजद के दीपक यादव को टिकट दिया है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रत्याशी प्रवेश मिश्रा के साथ हकमारी हुई है, जिसके कारण श्री प्रवेश मिश्रा ने वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय सांसद प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरने का निर्णय लिए हैं। इसी क्रम में रविवार को भैरवगंज थाना क्षेत्र के हरपुर गांव में जाकर जनता के बीच जनसंपर्क किए। साथ ही श्री मिश्रा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि महागठबंधन ने उनकी कांग्रेस पार्टी के साथ अनदेखी की है। 3.5 लाख से भी अधिक वोट पाने वाले प्रत्याशी को सीधे दरकिनार करने का कोई मतलब नहीं था। इसके बावजूद वे जनता के विश्वास पर भरोसा करते हैं और जनता से भी उन्हें भारी समर्थन मिल रहा है। इस बार चुनाव में जनता इंसाफ करेगी। उद्देश्य मेरा ये है कि मैं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे अपने उस मतदाता के पास आ रहा हूँ और मिल रहा हूँ जिन मतदाताओं ने मुझे 3,81,000 वोट दिया था पिछले चुनाव में। मैं एक दल से था पिछले चुनाव में, लेकिन इस बार उस दल के साथ हकमारी हुई है। मेरे व्यक्तिगत राजनीतिक जीवन को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। मैं जनता जनार्दन के बीच जाकर के अपनी बात रख रहा हूं और उनसे पूछ रहा हूं कि मेरे से गलती क्या हुई थी कि जिसके वजह से ये सीट छीन लिया गया और आपको अपना प्रतिनिधि चुनने का हक लोगों ने नहीं दिया। जनता का विश्वास है और जनता की तरफ से ये डिमांड है, मांग है कि मुझे निर्दलीय लड़ना चाहिए। इसलिए मैंने घोषणा भी किया है कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा और जनता के बीच जाकर उनसे आशीर्वाद मांगकर, उनके आशीर्वाद के बदौलत इस दलदल की राजनीति से अलग हट करके निर्दल की राजनीति की विजय होने जा रही है। विकासवादी सोच है, विकास की राजनीति करने निकला था। चूँकि मैं पीछे जो मेरा अपना जीवन पद्धति रहा है, जिस काम में मैं रहा हूँ, उसके माध्यम से मैंने हमेशा अपने कलम के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने का प्रयास किया है और आगे भी मेरा प्रयास है कि विकास की जो यात्रा है, उस खूबसूरत यात्रा को सफलता के साथ इस बगहा शहर और इस वाल्मीकि नगर क्षेत्र में भी स्थापित किया जाए और यहाँ जो बच्चे हैं, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ रोजगार मिले, यहाँ शिक्षा मिले। और इसके साथ साथ यहाँ के लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ लोग खुद से इतना मजबूत रहें कि प्रशासन, शासन और यहाँ के जो तमाम लोग हैं जो इनके ऊपर जुल्म करते हैं, उनको जवाब दिया जा सके। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमारा सांसद कैसा हो, प्रवेश मिश्र जैसा हो। हमारा सांसद कैसा हो, प्रवेश मिश्र
जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद 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 मिसिल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद